हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, आज आप लोग का क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 10 सर्कल यानी कि ब्रीथ हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें कुछ थ्योरम्स हैं जिनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, हमारे बुक में, बिहार बोर्ड के बुक में दिया हुआ है 10.1 में पहला थ्योरम हमारा बता रहा है कि कोई ब्रीथ है, उसकी बराबर जो है जीवाएँ हैं, जीवाएँ जिसको हम कोड बोलते हैं। तो वृत्त की दो बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर क्या बनाती है? कोण बनाती है। मान लीजिए एक वृत्त है इस टाइप का, इसमें एक सेंटर है, केंद्र है, और इस केंद्र पे दो बराबर जीवा है। यहाँ पे एक जीवा है जिसको हम मान लेते हैं क्या है, ये ए बी। दूसरा क्या है, यहाँ से बना लेंगे, मान लेते हैं हम सी एंड डी। दो क्या हो गई? जीवा, दो जीवाएं हैं। और ये सेंटर को क्या मानेंगे? ओ। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, पहले मैच कर लेंगे। इस तरह से हमने ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करा, इस तरह से इसको भी ज्वाइन करनी है और इनको भी ज्वाइन करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे दिया गया, पहले दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों, बताइए? एक वृत्त है, बोलो, एक वृत्त है ना। दिया गया है एक वृत्त जिसका केंद्र, जिसका केंद्र क्या है? ओ है। एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। और दो जीवाएं हैं, दो जीवाएं हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए बी, जिसमें हमारा ए बी इक्वल्स टू सी डी है। ये ए बी जो है, ये जो जीवाएं हैं और ये जो सी डी जीवाएं हैं, ये आपस में क्या है? बराबर। ये हमें गिवन है, समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? एक वृत्त है, उसमें आपको एक सेंटर है और दो जीवाएं दी गई है, दोनों जीवा आपस में बराबर। ये हमारे थ्योरम में बताया जा रहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, क्या बोला गया है? वृत्त की बराबर जीवाएं। तो जीवाएं यानी ए बी और सी डी, ये जीवाएं आपस में क्या है? बराबर है। तो हमने जो दिया गया था वो हम लिख देंगे कि एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है? ओ, और ए बी जो जीवा है और सी डी जीवा बराबर है। अब हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। टू प्रूफ का मतलब होता है साबित करना है। हिंदी में आप लिख सकते हैं इसको साबित करना है। क्या साबित करना है बताइए? आपको बोल रहा है कि दो जीवाएं थी केंद्र पर और बराबर कोण बना रही है। कहाँ बना रही है? पढ़ो, कहाँ बना रही है? बोलो। केंद्र पर बराबर, केंद्र पर बराबर कोण बना रही है। तो केंद्र हमारा ये है ना बच्चों, यहाँ पे ये कोण और ये कोण बना रही है। केंद्र पर यही कोण बनेगा ना, ये कोण। इस कोण को क्या बोलेंगे? ए ओ बी। केंद्र जब भी बनता है बीच में लिखते हैं, बीच वाला हमारा केंद्र कौन बन रहा है? ओ पे बन रहा है ना। हम इसको क्या लिखेंगे टू प्रूफ में कि एंगल ए ओ बी ये बना बराबर होगा एंगल सी ओ। हमेशा केंद्र जो आपको कोण बनता है, एंगल जो बनता है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये ओ है, इसको बीच में रखेंगे तो सी ओ डी भी लिख सकते हैं या डी ओ सी भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? यस सर। क्या लिख सकते हैं? सी ओ डी भी और डी ओ सी भी। एंगल हम क्या लिखेंगे? सी ओ डी। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। क्या करना है? प्रूफ करना, मतलब साबित करके दिखाना है। चलिए प्रूफ में आते हैं। आप प्रूफ से पहले आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, जिसको हम रचना बोलते हैं। रचना हमने क्या किया था? ए बी हमारा क्या था? जीवा था। ए बी हमारा क्या था? जीवा। सी डी क्या था? जीवा। हमने उसको किसी से ज्वाइन किया? सेंटर से ज्वाइन किया। एक रेडियस यहाँ से खींचा, ए को मिलाया, एक रेडियस यहाँ से खींचा, बी को मिलाया, एक रेडियस खींचा, सी को मिलाया, एक रेडियस हमारा डी को मिलाता है। तो रचना हम क्या लिखेंगे? ज्वाइन, ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड लास्ट में एंड लगाते हैं ना, और ओ डी। ये हमने क्या किया था? रचना किया था। क्या किया था? रचना किया था। अब आते हैं प्रमाण पे, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में लिखे तो प्रूफ। इसका हिंदी होता है बच्चों प्रमाण। अब यहाँ से आप जो है ना बनाना शुरू करेंगे। क्या बनाएंगे? हमको क्या प्रूफ करना है? एंगल ए ओ बी और सी ओ डी। तो हम ये दोनों ट्रायंगल की बात करें, हम लिखेंगे ए ओ बी इन ट्रायंगल ए ओ बी, और जो हमारा है ए ओ बी ट्रायंगल, ये वाला त्रिभुज है ना, यस सर। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को हम सर्वांग कर देंगे तो हमारा एक प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए ओ बी हो गया, और त्रिभुज सी ओ बोलिए त्रिभुज
COD। इसमें हम क्या देखेंगे, देखिए क्या क्या बराबर है बताइए। एक तो हमारा OA बराबर है OB के, OA बराबर है OB के, और दूसरा बराबर OC बराबर है OD के, नहीं है? क्यों बराबर है? क्योंकि आपको हमने बताया था इंट्रोडक्शन में कि आपको OC जो हमारा ये क्या है, सेंटर से कोई लाइन खींचते हैं सरकमफ्रेंस पे, परिधि पे, तो क्या होता है? त्रिज्या। और ये वृत्त से खींचते हैं, ये सेंटर से खींचते हैं यहाँ पे, तो त्रिज्या। हमने बताया ना कि सेंटर से जितनी भी त्रिज्या होगी आपस में क्या होगी? बराबर। इसलिए हम लिख सकते हैं कि OA जो त्रिज्या है वो OB के बराबर है, या OB के जगह आप लिख सकते हैं OC के बराबर या OD के बराबर। तो OC के बराबर लिख लीजिए, OC भी लिख सकते हैं, B भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिज्या ही है, कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा हम क्या लिखेंगे, OA और OC हमने किया बराबर, OB और OD बराबर है सर, OB और OD बराबर है। दोनों का कारण क्या लिखोगे, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं नहीं बच्चों, त्रिज्याएं, दो त्रिज्याएं आ गई है। जब एक से अधिक त्रिज्या या कोई वस्तु होता है तो त्रिज्याएं लगा देते हैं ना। ये तीसरी चीज देखिए, हमारा गिवन है AB जो कोड है और CD जो कोड है वो आपस में क्या है? बराबर। वो लिख देंगे AB बराबर में CD। ये तीन चीज हमको अगर तीन कारण मिल जाता है तो त्रिभुज AOB और COD आपस में सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, यहाँ से लिखिए, यहाँ हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB सर्वांगसम, दो बराबर दे करके इस तरह का फिगर बनता है सर्वांगसम त्रिभुज COD। ठीक है, सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम करने के लिए तीन रीजन आपको कम से कम देने हैं। पहला, आपको त्रिभुज AOB था COD, इसमें आपको देखना क्या क्या चीज है कि हमारा OA जो लाइन हमने ज्वाइनिंग किया है और OB जो ज्वाइन किया, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि OA जो हमारा त्रिज्या है बच्चों वो OB त्रिज्या के बराबर है। क्योंकि त्रिज्या आपस में, सर्कल के अंदर जितनी भी त्रिज्या बनती है आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं कि OA और OC बराबर है, OB एंड OD आपस में बराबर है, और हमारा AB जीवा और CD जीवा आपस में बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जीवा, ये वृत्त की जो बराबर जीवा है, जीवाएं क्या है? बराबर है। ये पहले बता दिया था क्वेश्चन में ही, तो हमने गिवन में जो दिया गया था क्वेश्चन उसी में हमने लिखा था। तो ये भी बराबर CD, इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारा गिवन है सर। गिवन को मतलब यहाँ हम गिवन लिख सकते हैं। गिवन का मतलब बच्चों होता है दिया गया है। यहाँ पे आप गिवन लिख सकते हैं इंग्लिश में। CBSE वाले बच्चे को ऐसे लिखा जाता है, गिवन एंड टू प्रूफ या प्रूफ। ठीक है, इस तरह से। तो हमारा तीन रीजन मिल गया। एक रीजन, दो रीजन, तीन रीजन, तीन कारण मिल जाते हैं। यानी अब देखिए OA साइड, ये वाला साइड, OC ये वाला साइड आपस में क्या है बच्चों? बराबर है सर। OB और OD, OB OD आपस में बराबर सर। क्यों सर? क्योंकि त्रिज्या आपने बताया था कि बराबर होती है। वृत्त के अंदर सेंटर से जितनी भी त्रिज्या खींचेंगे सारे आपस में बराबर होंगे। दो चीज आपको मिल गई। तीसरी देखिए, जो AB क्या है? कोड है, यानी जीवा है, और CD क्या है? जीवा। तो दोनों जीवा आपस में क्या होती है सर? बराबर होती है। ये हमें क्वेश्चन में भी दिया गया, बराबर जीवा लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को? बराबर जी। तीन कारण मिल गए तो हम कहेंगे त्रिभुज हमारा, जो किसको आप सर्वांगसम कर रहे थे, इसको, त्रिभुज AOB त्रिभुज COD आपस में सर्वांगसम। सर्वांगसम इस तरह से लिखा जाता है, बराबर दे दीजिए और इस तरह से बनाइए। ये आप इस तरह से बराबर और ऐसे कर देना है तो हमारा सर्वांगसम हो गया। ठीक है, तो हम उसके बाद जब हमारा ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों साइड मिल गए सर, AB कोड CD कोड बराबर सर आपने दिखा दिया। सारा कुछ जब बच्चों बराबर है तो हम नहीं कह सकते कि एंगल AOB, एंगल हमारा कैसे बनता है? दो त्रिज्या, जैसे हमने एक वाली सेंटर है, एक त्रिज्या ऐसे किया, एक त्रिज्या ऐसे, तब ना एंगल बन रहा है। तो त्रिज्या जब बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा। हम लिख सकते हैं कि एंगल AOB ये वाला एंगल, ये एंगल AOB, ये एंगल COD, ये एंगल बराबर में एंगल COD, ये बराबर है सर। क्यों? बाय CPCT, बाय CPCT। अब CPCT क्या होते हैं? ये CBSE वाले बच्चे ज़्यादा यूज करते हैं, बिहार बोर्ड में इसको करना है। यहाँ पे होगा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, इंग्लिश में बोलते हैं। C से हो गया कोरस्पॉन्डिंग, P4 होता है पार्ट, C4 होता है कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब सर्वांगसम,
टी फॉर ट्रायंगल, हिंदी बोलते हैं सर्वांगसम समरूपता नियम से, सर्वांगसम समरूपता त्रिभुज के नियम से ये हमारा AOB और COD आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया? यस सर। अच्छे से। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं इसके बाद। चलिए नोट डाउन कीजिए सारे बच्चे।